हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, आज से हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 6th यानी कक्षा 6वीं का विज्ञान पढ़ेंगे। जिसको इंग्लिश में साइंस कहते हैं। तो यह विज्ञान का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग अध्याय 1 को पढ़ेंगे, ठीक है। और अध्याय 1 का भी पहला वीडियो है जिसमें हम लोग अध्याय 1 के एक एक लाइन को पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। और इसके बाद वाले वीडियो में हम आप लोग को इसके बाद वाले वीडियो में हम आप लोग को इसके अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर भी बताएंगे, ठीक है। तो यानी यह पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम लोग अध्याय 1 भोजन कहाँ से आता है, इस अध्याय का एक एक लाइन को पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो इस अध्याय में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले यह हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे विभिन्न खाद्य पदार्थ कहने का मतलब कि खाने वाले पदार्थ, जैसे भात, दाल, रोटी, सब्जी, ठीक है। तो ये सब क्या हुए, खाद्य पदार्थ। तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर हमको पढ़ना है हमें पढ़ना है खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को पढ़ना है भोजन के मुख्य स्रोत क्या है, ठीक है। मतलब भोजन कहाँ से हमें प्राप्त होता है, इसके बारे में पढ़ना है कि भोजन के मुख्य स्रोत क्या है, यानी हमको भोजन कहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। फिर हमको पढ़ना है जंतु क्या खाते हैं। तो चलिए हम इस अध्याय को पढ़ते हैं। आइए आज पता लगाएं कि मनुष्य एवं जीव जंतु किस प्रकार का भोजन करते हैं तथा भोजन के कौन कौन से स्रोत हैं। देखिए कह रहा है कि मनुष्य एवं जीव जंतु किस प्रकार के भोजन खाते हैं, यानी किस प्रकार का खाना खाते हैं, ठीक है। तथा भोजन के कौन कौन से स्रोत हैं, यानी भोजन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, खाना हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो विभिन्न खाद्य पदार्थ का मतलब हम आपको बताए थे, जो हम खाते हैं जैसे भात, दाल, रोटी, सब्जी, ये सब, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है आपने और आपके मित्रों ने कल पूरे दिन में क्या क्या खाया था। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं, ठीक है। अपनी नोटबुक में, यानी अपने कॉपी में, नोटबुक मतलब अपने कॉपी में तालिका 1.1 की तरह, देखिए तालिका 1.1 यहाँ पे है। इधर विद्यार्थी या दोस्त का नाम लिखना है और इधर पूरे दिन में खाए गए विभिन्न खाद्य पदार्थों के बारे में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तालिका 1.1 की तरह यथासंभव अपने सभी दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूची तैयार कीजिए। इसी तरह आपको सूची तैयार करना है, आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको कैसे लिखना है, तो इधर विद्यार्थी का नाम लिखना है, ठीक है, यानी अपने दोस्त का नाम इधर लिखना है और उसके द्वारा पूरे दिन में खाए गए पदार्थ को इधर लिखना है। जैसे आपके दोस्त का नाम है मोहन, तो इधर मोहन लिखना है और वह पूरे दिन में
भात खाया, दाल खाया, फिर सब्जी खाया, और भी जो कुछ खाया होगा उसको इधर लिखना है, ठीक है। जैसे एक दोस्त और है सोहन, तो इधर उसका नाम लिखना है और उसके द्वारा पूरे दिन में क्या खाया जा रहा है, जैसे रोटी खाया, सब्जी खाया, ठीक है। इसी प्रकार और भी जो कुछ भी खाया होगा आप इधर लिख सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों का नाम इधर लिखकर और इसको भर सकते हैं, ठीक है। उसके आगे देखिए, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं जिन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जो हम लोग अपने भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। जैसे भात, तो भात को हम खाते हैं तो भात खाद्य पदार्थ है। तो खाने की ये सभी चीज़ें किन पदार्थों से बनी है। जैसे भात को हम खाते हैं तो भात किन पदार्थों से बनी है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग पता लगाते हैं, ठीक है। देखिए भात के बारे में सोचें, यानी जो हम भात खाते हैं उसके बारे में सोचना है कि वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं, ठीक है। हम लोग कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं, ठीक है। इससे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं तो उससे हमें भात प्राप्त हो जाता है, यानी भात बन जाता है। तो इसको तैयार करने में हमें 2 पदार्थों की आवश्यकता होती है, एक कच्चा चावल और दूसरा पानी, ठीक है। और दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई पदार्थों की ज़रूरत होती है। देखिए भात बनाना हो तो हमें 2 ही पदार्थ की ज़रूरत होती है। अगर भात बनाना हो तो हमें 2 ही पदार्थ की ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई पदार्थों की ज़रूरत होती है। जैसे यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जी और नमक, मसाला, तेल आदि यानी और भी कुछ, जैसे पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। आदि का मतलब और भी कुछ, ठीक है। क्रियाकलाप 2 तालिका 1.1 की सूची में कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण तालिका 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इसी सूची में जोड़िए। देखिए तालिका 1 यानी इसके पीछे जो हम लोग तालिका में भरे थे उसमें से कुछ खाद्य पदार्थों को छांटकर यहाँ पे भरना है, ठीक है। और उसमें हमको यह बताना है कि वह कौन सी कच्ची सामग्री से मिलकर बना है। जैसे हम लोग भात भरे थे यहाँ पे देख लीजिए। जैसे यहाँ पे हमने तालिका 1.1 में मोहन, तो मोहन के द्वारा दिन में क्या खाया जा रहा है, भात। तो यह भात कैसे बनता है, तो यहाँ पे लिखना है भात। और भात कैसे बनता है, तो सबसे पहले हम लोग कच्चा चावल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसे जल में उबालते हैं, यानी पानी में उबालते हैं। पानी और जल एक ही होता है, ठीक है। तो इससे हमें भात प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और भी आप लोग इधर भर सकते हैं अपने मन से सोचकर, या फिर तालिका 1.1 में से यहाँ से लेकर उसको बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखना है और वह कौन कौन से पदार्थों से मिलकर बना है वह इधर लिखना है, ठीक है। चलिए इसके आगे अब हम लोग देखते हैं हमने क्या देखा।
कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों मतलब खाद्य पदार्थ जो हम लोग खाते हैं, जैसे भात, दाल, ये सब व्यंजनों में कुछ पदार्थ सामान्य रूप से उपयोग करते हैं, ये पदार्थ कहाँ से आते हैं। ठीक है, जो हम लोग यह कच्चा चावल का उपयोग करते हैं भात बनाने में, तो यह कच्चा चावल कहाँ से आता है, इसके बारे में अब हम लोग को आगे पढ़ना है। देखिए यहाँ पे खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। तालिका 1.2 में सूची में कुछ कच्ची सामग्री जैसे आटा और दाल के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। ये कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधे से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधे की क्यारियां देखी होगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। देखिए, गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? तो आप लोग देखे होंगे कि जब गेहूं पक जाता है तो उसको काट कर उसका दौड़ी होता है। जब गेहूं पक जाता है तो उसको काट कर उसका दौड़ी होता है, और दौड़ी होता है तो उससे गेहूं एक साइड हो जाता है, उससे गेहूं अलग हो जाता है और उससे भूसा अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से गेहूं हमें प्राप्त होता है, और गेहूं को पिसवा कर हम रोटी बनाकर खाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जैसे चावल है, तो आप लोग धान का पौधा देखे होंगे, तो क्या होता है कि जब धान का पौधा पक जाता है तो उसको काट कर घर पर लाकर उसको पीट कर उस पौधे से धान को अलग किया जाता है, या फिर मशीन से उस पौधे से धान को अलग किया जाता है। ठीक है, और जब धान अलग हो जाता है तो उसको मशीन द्वारा कुटवाया जाता है, कुटवा कर उससे चावल निकाला जाता है। ठीक है, और उससे भी हमें भूसी प्राप्त होता है, यानी भूसा प्राप्त होता है। ठीक है, तो भूसा अलग हो जाता है और चावल अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें चावल प्राप्त होता है, और चावल का हम लोग भात बनाकर खाते हैं। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए यहाँ पे कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस, ये सब हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है? पता लगाएं, सोचिए, हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है? तो नमक हमें समुद्र से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र से। ठीक है, तो नमक हमें समुद्र से प्राप्त होता है। क्रियाकलाप 3। आइए हम पूर्व तालिका के सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उन पदार्थों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण तालिका 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए, इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तालिका 1.3 में कुछ व्यंजन यानी खाद्य पदार्थ दिए गए हैं और उसका स्रोत भी दिया गया है जिससे वह बनता है। जैसे लिट्टी, तो लिट्टी आटा से बनता है, और आटा हमें गेहूं के पौधा से प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार सत्तू, तो सत्तू हमें मक्का के पौधा से प्राप्त होता है। यहाँ पे आप लोग को भरना है। ठीक है, मक्का का पौधा से। ठीक है, और सत्तू से हमें मक्का का रोटी खाने को मिलता है। मक्का का रोटी। ठीक है, आप यहाँ पे सत्तू से और भी कुछ बनता है, जो बनता है वो अभी आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मक्का का रोटी भी बनता है, आप लोग खाए भी होंगे। ठीक है, और देखिए नमक हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो नमक हमें समुद्र से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समुद्र। नमक का स्रोत समुद्र है। ठीक है, यानी नमक हमें समुद्र से प्राप्त होता है, और नमक से हमें सब्जी खाने को मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार आपको
यहाँ पे भरना है। जैसे मिर्च है तो मिर्च हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो मिर्च के पौधा से। इस प्रकार आप लोग भर सकते हैं। और इससे हमें सब्जी खाने को मिलता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, मिर्च का पौधा से। और इससे भी हमें सब्जी खाने को मिलता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए अदरक। अदरक हमें कहाँ से प्राप्त होता है, देखिए अदरक का मतलब क्या होता है, तो आदि होता है, जो हल्दी की तरह होता है। हल्दी की तरह जो होता है उसको हम लोग आदि कहते हैं, लेकिन उसे किताब में अदरक लिखा जाता है। ठीक है, तो यह हमें अदरक के पौधा से मिलता है, यह हमें अदरक का पौधा से मिलता है। ठीक है, और इससे सब्जी भी बनता है, और अदरक से चाय भी बनता है। ठीक है, अदरक को कूच कर चाय में डालकर बनाया जाता है, यानी अदरक से चाय भी बनता है। ठीक है, उसके आगे आप लोग भर लीजिएगा। ठीक है, इसके आगे अब हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए इधर भी है, इधर भी है, इसको भी आप लोग भर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक है चीनी। तो चीनी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इधर लिखना है। तो चीनी हमें गन्ना से प्राप्त होता है। अब ये गाना क्या होता है, तो गाना का मतलब होता है ईख। ईख आप लोग देखे होंगे। ठीक है, उसको गाना भी कहते हैं। और चीनी को हम लोग शक्कर भी कहते हैं। ठीक है, तो शक्कर हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो गन्ना से। चीनी कहाँ से प्राप्त होता है, तो गन्ना से। ठीक है, गाना मतलब ईख होता है, आप लोग देखे होंगे। और इससे हमें खीर खाने को मिलता है। ठीक है, चीनी से खीर भी बनता है। ठीक है, आप लोग खाए भी होंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग भर लीजिएगा अपने घर पे पूछकर मम्मी से। ठीक है, इसके आगे अब हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि अन्न के स्रोत हैं। ठीक है, ये सब जो हमें मिलता है, आप लोग क्रियाकलाप में देखें, ये सब हमें पौधे से ही मिलता है। यानी पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि अन्न के स्रोत हैं। जंतु से भी हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे कि दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जंतु उत्पाद। ये सब या फिर जंतु से जो हमें प्राप्त होता है, जैसे गाय, तो गाय से हमें दूध प्राप्त होता है। तो दूध क्या हुआ, जंतु उत्पाद हुआ। जो हमें जंतु से मिलता है उसे जंतु उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जंतु उत्पाद इत्यादि। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दूध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। देखिए दूध एवं विभिन्न दूध उत्पाद जैसे कि मक्खन, दूध या दूध से हमें जो प्राप्त होता है, जैसे मक्खन प्राप्त होता है, क्रीम, घी, पनीर और दही प्राप्त होता है, तो इसका उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझे। दूध और दूध से जो हमें प्राप्त होता है उसका उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, कुछ खाद्य पदार्थ जैसे नमक खनिज स्रोत से प्राप्त होते हैं, यानी समुद्र से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके आगे देखिए, भोजन के मुख्य स्रोत क्या हैं। तो पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। अगर पौधा नहीं रहता तो हमें भोजन के लिए कुछ प्राप्त ही नहीं होता। जैसे हम लोग साग खाते हैं, रोटी खाते हैं, भात खाते हैं, सब हमें पौधे से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो पौधा नहीं रहता तो हम लोग क्या खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, और नहीं खाते तो जीवित भी नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाले अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। किसी पौधे की जड़, किसी का तना तो किसी का फूल भी भोजन के रूप में खाए जाते हैं। पोई के पत्ते वन अगस्त के फूल का तरुआ या बचका खाया जाता है। ठीक है, आप लोग कंदा का पत्ता का भी बचका खाए होंगे। ठीक है,
तो कुछ पौधे होते हैं जिसका जड़ वाला भाग खाया जाता है और कुछ पौधे होते हैं जिसका तना खाया जाता है और कुछ पौधे होते हैं जिसका फूल खाया जाता है। जैसे मूली गाजर होता है, मूली और गाजर जो होता है उसका जड़ खाया जाता है, पालक का तना खाया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार कुछ पौधे होते हैं जिसका फूल और फल खाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। उसके आगे देखिए, कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं। देखिए कुछ पौधे होते हैं जिसका 2 या 2 से अधिक भाग खाया जाता है। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है, ठीक है, एवं उसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में जानते हैं जिसके 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं? सोचिए, आप किसी और पौधे के बारे में जानते हैं जिसका जड़ भी खाया जाए चाहे ताना भी खाया जाए, यानी 2 भाग खाया जाए, जड़ और ताना, या फिर फूल फल, मतलब 2 भाग खाया जाता होगा। इसके बारे में आप जानते हैं? सोचिए, आप लोग चना को देखे होंगे, तो चना का क्या होता है कि उसका साग भी खाया जाता है, यानी उसके पत्ता को भी खाया जाता है और वह उसके बीजों को भी खाया जाता है। पक जाते हैं तो उससे चना प्राप्त होता है, तो उसके बीजों को भी खाया जाता है, यानी चना को भी खाया जाता है। तो चना भी एक ऐसा पौधा है जिसके 2 भागों को खाया जाता है, ठीक। इसी प्रकार जैसे आप लोग कांदा को देखे होंगे, ठीक है, उसका पत्ता भी खाया जाता है और उसके जड़ वाला भाग भी खाया जाता है, यानी कांदा को भी खाया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग और भी उदाहरण ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके आगे अब हम लोग पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 4, तालिका 1.3 की सूची में सभी खाद्य पदार्थों में से उन खाद्य पदार्थों को छांटिए जिनके मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को तालिका में अंकित कीजिए। इसके पिछले वाले तालिका में से यानी तालिका 1.3 में से हम लोग को खाद्य पदार्थों को, वैसे खाद्य पदार्थों को छांटना है जो हमें पौधे से प्राप्त होते हैं, जैसे यहाँ पे अंकित किया गया है यानी लिखा गया है, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार और भी आप लोग को इधर जोड़ना है, ठीक है। अपने कॉपी में बनाना चाहें तो इसको बना सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पे भी समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे चना, सरसों, पालक, बथुआ है, तो इसका ताना एवं पत्तियाँ से हमें खाद्य पदार्थ यानी खाने वाला पदार्थ साग प्राप्त होता है, ठीक। इसी प्रकार खीरा, टमाटर, जिसके फल से हमें सलाद प्राप्त होता है, और मूली और गाजर के जड़ से हमें सलाद प्राप्त होता है, ठीक है। खीरा, टमाटर, मूली और गाजर से हमें सलाद प्राप्त होता है, लेकिन खीरा और टमाटर के फल से और मूली और गाजर के जड़ से, ठीक है। जड़ वाला भाग हम लोग खाते हैं मूली और गाजर का, इसीलिए इसका जड़ वाला भाग का सलाद में हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन इत्यादि के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग और भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके आगे देखिए, यहाँ पे सावधानी दिया गया है, अनजान पौधे को बिना सोचे समझे न खाएं, क्योंकि ये विषैले भी हो सकते हैं, ठीक है। जिस पौधे के बारे में आप नहीं जानते हैं उसको न खाएं, क्योंकि ये विषैले भी हो सकते हैं, इससे मृत्यु भी हो सकती है। अगर आप इसको खाएंगे तो इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है, इसीलिए आप जिस पौधे के बारे में नहीं जानते हैं उसको न खाएं, ठीक है। उसके आगे देखिए, यहाँ पे देखिए क्रियाकलाप 5, मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए, ठीक है। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इसमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दीजिए तथा 1 दिन फूलने के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल लीजिए और बीजों को एक गीले कपड़े में लपेट कर एक और रख दीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लेना है और उसे किसी बर्तन में
एक बर्तन में पानी लेकर उसमें उस बीज को डाल दीजिए, ठीक है, और फूलने के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल लीजिए और बीजों को एक गीले कपड़े में लपेट कर एक ओर रख दीजिए, ठीक है। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या छोटी सी सफ़ेद संरचना बीजों से बाहर निकल आई है? इस तरह आप लोग कीजिएगा तो बिल्कुल हो गया, ठीक है। उसमें से छोटा छोटा सफ़ेद संरचना निकलता है बीजों में से, ठीक है। यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गया है। इस छोटी सफ़ेद संरचना को ही अंकुर कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसी तरह होगा अंकुरित बीज, यानी इसमें से छोटे छोटे संरचना आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। और यह चना और मूंग का बीज है, ठीक है। और देखिए इसको अंकुरित करने के बाद कुछ लोग खाते भी हैं, ठीक है। इसके खाने के बहुत सारे फायदे हैं, तो बहुत सारे लोग इसको खाते भी हैं, इसको फुलाकर अंकुरित कर, ठीक है। अंकुरित बीजों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि बहुत सारे लोग इसको खाते भी हैं, ठीक है। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। यानी इसमें जब हम लोग मसाला मिलाकर उबाल देते हैं तो यह खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। इससे अपना भूख मिटाया जा सकता है, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या वह कैसे बनता है? ठीक है, आप लोग शहद को देखे होंगे, तो क्या आप जानते हैं कि यह कहाँ से आता है? क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती है? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद मीठा रस, मकरंद मतलब मीठा रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में जमा करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियाँ मकरंद को अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती है, ठीक है। यह शहद फफूंद बैक्टीरिया लगकर खराब नहीं होते। फफूंद और बैक्टीरिया छोटे छोटे जीव होते हैं, जिसके बारे में आप लोग को आगे की कक्षाओं में पढ़ना है, ठीक है। फफूंद बैक्टीरिया लगकर खराब नहीं होता। मधुमक्खियाँ इस शहद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे चित्र 1.2 मधुमक्खियाँ का छत्ता, ठीक है। देखिए यहाँ पे मधुमक्खियाँ का छत्ता है जिसमें मधुमक्खियाँ इसमें शहद रखती है, शहद का भंडारण करती है, ठीक है। ठीक है, तो इसके आगे अब हम लोग पढ़ते हैं। तो आगे है जंतु क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, बकरी, जिसकी आप देखभाल करते हैं? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। अगर आपके घर में कोई पालतू पशु जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय या बकरी होगी तो आपको यह बात जरूर पता होगा कि आपके पालतू पशु क्या खाते हैं और अन्य जंतु क्या खाते हैं, ठीक है। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीड़े को खाते हुए देखा है? अगर देखा होगा तो आपको यह जरूर मालूम होगा कि वह क्या खाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्रियाकलाप 6। तालिका 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतु द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे गए हैं। तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पे जंतुओं के द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ को भी लिखा गया।
और कुछ जंतुओं का नहीं लिखा गया है, उस खाली स्थान को आप लोग को भरना है। ठीक है, जैसे कुत्ता, तो कुत्ता के द्वारा क्या खाया जाता है? तो कुत्ता को आप लोग देखे होंगे, कुत्ता रोटी खाता है, ठीक है, मांस भी खाता है और भात भी खाता है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग को भरना है। जैसे कौवा, तो कौवा क्या खाता है? तो कौवा मांस खाता है, ठीक है, भात भी खाता है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग भरिएगा इसमें। ठीक है, जैसे गौड़ैया है, तो गौड़ैया क्या खाती है? भात भी खाती है, छोटे छोटे जंतु को भी खाती है। ठीक है, जैसे शेर है, तो शेर क्या खाता है? शेर क्या खाता है? तो शेर केवल मांस खाता है। ठीक है, उसी प्रकार छिपकली, तो छिपकली क्या खाती है? तो छोटे छोटे जंतु को खाती है या कीड़े को खाती है, छोटे छोटे जंतु या फिर कीड़ा। ठीक है, छोटे छोटे जंतु को खाती है। इसी प्रकार तिलचाटा, तिलचाटा छोटे छोटे जंतु को भी खाता है और तेल को भी पीता है। तेल, क्योंकि इसका नाम ही है तिलचट्टा। ठीक है, इसका नाम ही है तिलचट्टा, तो तेल को भी पीता है। ठीक है, खाता नहीं है, तेल को पीता है। उसी प्रकार देखिए मनुष्य, तो मनुष्य क्या खाता है? तो मनुष्य भात खाता है, रोटी भी खाता है और मांस भी खाता है। ठीक है, उसी प्रकार चूहा, तो चूहा क्या खाता है? चावल खाता है, गेहूं खाता है, बंदर, तो बंदर फल खाता है, फिर रोटी भी खाता है। तो इस प्रकार इसको भरा जाएगा। ठीक है, उसके आगे देखिए क्रियाकलाप 7। उपयुक्त तालिका को देखकर बताइए कि कौन से जंतु हैं जो केवल पौधे वन उसके उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं। इस तालिका को देखकर बताना है कि कौन से जंतु हैं जो केवल पौधे को खाते हैं या फिर पौधे से जो प्राप्त होता है यानी उत्पाद, पौधे के उत्पाद यानी पौधे से जो प्राप्त होता है उसको खाते हैं। ऐसे जंतु शाकाहारी कहलाते हैं। जो पौधों को खाते हैं या फिर पौधे के उत्पाद को खाते हैं यानी पौधे से जो प्राप्त होता है उसको खाते हैं, वो शाकाहारी कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर है, तो शेर क्या करता है? दूसरे जंतुओं के मांस को खाता है, यानी दूसरे जंतुओं को अपने भोजन के रूप में लेता है, तो उसे हम लोग मांसाहारी कहते हैं। ठीक है, और कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो दूसरे जंतु को भी खाते हैं यानी मांस को भी खाते हैं और पौधे और उसके उत्पाद को भी खाते हैं, तो उसको हम सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। क्या आप ऐसे कुछ जंतुओं का भी नाम बताएंगे जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें सर्वाहारी कहते हैं। जैसे कि मनुष्य है, तो मनुष्य क्या करता है? पौधे को भी खाता है। जैसे पौधे से हमें गेहूं प्राप्त होता है, तो गेहूं का, जैसे पौधे से हमें चावल प्राप्त होता है और चावल से भात बनता है, तो हम लोग पौधे को भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं। तो हम लोग क्या है? सर्वाहारी हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। ठीक है, और जो केवल पौधे को खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं, और जो मांस को खाते हैं, जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, और जो पौधे को भी खाते हैं और मांस को भी खाते हैं यानी दोनों को खाते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए तालिका 1.5 को देखते हुए तालिका संख्या 1.6 के अनुसार जंतुओं को अलग अलग वर्गों में लिखिए। देखिए इसमें से शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जंतुओं को छांटकर यहाँ पे लिखना है। देखिए यहाँ पे तालिका 1.6 में, तालिका 1.6 में यहाँ पे लिखना है शाकाहारी यानी जो केवल पौधे को खाते हैं उनको यहाँ पे लिखना है। तो जैसे गाय,
गाय, फिर बकरी, बकरी भी केवल पौधे को ही खाती है, मांस वांस नहीं खाती है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे भैंस, ठीक है। और अपने से यहाँ पे लिख लीजिएगा अपने घर पे पूछ कर, ठीक है। उसके आगे देखिए, अब लिखना है मांसाहारी जंतुओं के बारे में। तो जैसे शेर है, तो शेर केवल मांस खाता है। इस प्रकार छिपकली है, तो छिपकली भी केवल मांस ही खाती है, यानी छोटे छोटे जंतुओं को खाती है। और सर्वाहारी में जैसे कुत्ता, कुत्ता सर्वाहारी है, ठीक है। बिल्ली, बिल्ली भी सर्वाहारी है। फिर मनुष्य, मनुष्य भी सर्वाहारी है, ठीक है। इस प्रकार आप लोग इसको और भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए चित्र 1.3 शाकाहारी मांसाहारी जंतु भोजन करते हुए। जैसे कि यहाँ पे गाय है, तो गाय घास खा रही है, और यहाँ पे शेर है जो मांस खा रहा है, ठीक है। इसके आगे देखिए, क्या मनुष्य और तिलचट्टा सर्वाहारी है? तो हाँ, मनुष्य और तिलचट्टा सर्वाहारी हैं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्य एवं विभिन्न जंतुओं का भोजन पौधे और उसके उत्पाद तथा अन्य जीव जंतु और उसके उत्पाद हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अब आप लोग समझ चुके होंगे कि मनुष्य एवं विभिन्न जंतुओं का भोजन पौधे हैं, या फिर पौधे से जो प्राप्त होते हैं वो, या फिर अन्य जीव जंतु हैं या अन्य जीव जंतु से प्राप्त होते हैं वो, ठीक है। अब देखिए पौधे क्या खाते हैं। हम लोग तो पौधे को खाते हैं या फिर अन्य जंतु को खाते हैं, लेकिन पौधे क्या खाते हैं? तो पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे की पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ होता है जो सूर्य की रोशनी में जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। पौधे की पत्तियों एवं अन्य हरे भागों में भोजन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे की कक्षाओं में हम इस अवधारणा को विस्तार से जानेंगे। देखिए पौधे में क्या होता है कि पौधा अपना भोजन स्वयं बना लेता है, क्योंकि वह तो चल नहीं सकता है कि वह जाएगा बाजार और सब्जी वब्जी खरीद कर लाए, ठीक है। तो वह अपना भोजन स्वयं बनाता है। और पौधे की पत्तियों में एक हरे रंग का पदार्थ होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, जो कि अभी आपके बुक में नहीं दिया गया है, आप लोग को आगे की कक्षाओं में पढ़ना है, ठीक है। तो वह क्या करता है कि अपने पत्ता के द्वारा ही भोजन बना लेता है, यानी क्लोरोफिल के द्वारा, ठीक है। और उस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जिस प्रक्रिया से वह अपना भोजन बनाता है उस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इसके बारे में और ज़्यादा हम लोग को आगे की कक्षाओं में पढ़ना है, ठीक है। तो इसके आगे देखिए, देखिए यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे अंकुरित बीज, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं जर्मिनेट सीड, ठीक है। जैसे शाकाहारी, तो शाकाहारी को इंग्लिश में कहते हैं हार्बिवस, ठीक। इसी प्रकार मांसाहारी, तो मांसाहारी को इंग्लिश में कहते हैं कार्निवर्स। उसी प्रकार सर्वाहारी, तो सर्वाहारी को इंग्लिश में कहते हैं ओमनिवर्स, ठीक है। तो इसको आप लोग चाहे तो याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त हुआ, और इसके अभ्यास का जो प्रश्न है इसको हम आप लोग को अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।